कह रहे हो फियोना मिसेस शेन है? क्या ये मजाक है? सही कहा, फियोना और तुम ये। डेरेक, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या हम शादीशुदा हैं ये साबित करने के लिए आपके मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं तुम्हें? फियोना, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसका स्टेटस अलग है, इसे छुपाना नॉर्मल नहीं है ना। पर तुम लोग जो हमें जबरदस्ती पब्लिक कर रहे हो, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। डेरेक शेन अपने पहले प्यार से प्यार करते हैं, तुम बस उनकी एक दूसरी चॉइस हो। तो शुरू से फियोना तुम बस एक डुप्लीकेट हो। जलन इंसान को अंधा कर देती है। क्या तुम्हें दिखता नहीं डेरेक साफ तौर पर फियोना को पसंद करता है? तो जाकर डेरेक से पूछो वो पोस्ट उनके पहले प्यार के लिए थी या नहीं। तो तुम्हारी पोस्ट में या वो पहला प्यार मैं हूँ? फियोना, तुम्हें ये नहीं लगाना कि वो पोस्ट तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हारी जैसी लड़की एक रिप्लेसमेंट ही बन सकती है। सही कहा, डेरेक के दिल में उसका सच्चा प्यार है, ना कि तुम। बस करो, मैं सबको बता देता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा से सिर्फ फियोना ही थी। इसका क्या मतलब है कि फियोना तुम्हारे सपनों की रानी है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं सैंड्रा, तुम दूसरों को खुश देख ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। पागल हो गई हो? तुम्हारी औकात क्या है शादी करने की? उनका प्यार पाने के लिए तुम होती ही कौन हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया है, तुम्हारे अपने लालच ने किया। अभी भी लड़ोगी? मैं हूं ना। जेसन, ले जाओ इसे और दोबारा ये हमारे सामने ना। जी। फियोना, तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। तूने मेरा इतना बुरा किया, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों की आत्मा भी भटकती है मरने के बाद। अच्छा हुआ। और तुम? मेरी तरफ क्या देख रही हो? फियोना को तुमने बहुत परेशान किया है। मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। लियो तुम। आज से हिलोंग ग्रुप प्रॉन फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करता है। डेरेक, निकल जाओ यहाँ से। फियोना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भले ही मैं इसकी तरह अमीर नहीं हूँ, पर हम साथ बड़े हुए, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं इससे बेहतर बनूंगा, तुम्हारे लिए सब करूंगा। क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें लगता है फियोना गरीब है? इन सालों में उसने काफी न्यूज कवर की है। सिर्फ बोनस से ही उसने काफी कमा लिया है। माना कि तुम्हारे अमीर परिवार जितना नहीं, पर कम से कम वो अच्छे खासे पैसे वाली है। लियो, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? वो कपल एक दूसरे को पसंद करते हैं। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, एक ही फूल पर क्यों अटके हो? अगली बार मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। अरे दोस्तों सुनो सब लोग, जो भी हुआ उसे लेकर अपना मूड खराब मत करो, ठीक है? पार्टी चलती रहनी चाहिए। चलो पीते हैं। तो हमारी मिसेस फियोना शेन ने आखिरकार मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की थी। दोस्तों, मुझे एक मदद चाहिए। प्लीज हमारी सीक्रेट शादी को राज ही रखना। चिंता मत करो, हमारा मुंह बंद रहेगा। सही कहा ना? हाँ हाँ, फिक्र मत करो। फिक्र मत करो। फिक्र मत करो। ठीक है, बाद में ग्रुप में रेड एनवेलप भेजेंगे। शुक्रिया, थैंक्स। शुक्रिया। वो रेड एनवेलप के पैसे वापस दे दोगे ना? मैं नहीं देने वाला। कितने कंजूस हो तुम। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, फिर भी मैं ये तुम्हारे लिए कर रही मुझे हूँ। छुपने की जरूरत मैं समझ नहीं गई। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि लो प्रोफाइल कैसे रहना है। कैमरा पे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लगता है गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैं सब संभाल लूंगी। क्या? हाँ, वो मुझसे मिलने आए हैं। ओ, तो मैं पाकियों के पास चलती हूँ। जल्दी जाओ जाओ। जल्दी। तो मिस्टर डेरेक दी एम्परर, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। मैंने ये सब लाइव स्ट्रीम कर दिया और अभी इंटरनेट पर फैल गया है और ये वायरल भी हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं है, कोई फोटो नहीं लेगा। चलो चलते हैं। डेरेक, हम निकल रहे हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। फियोना, अगर ये तुम्हें कभी परेशान करे तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? फियोना, जाने से पहले एक आखिरी बार गले मिलने। एक आखिरी बार गले मिलने। दरअसल वो इंसान जिसे तुमने ऑनलाइन ऐड किया था वो मैं था। चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। सब ठीक है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया।
मैंने कभी नहीं सोचा था जिस पर मेरा क्रश था उसका भी सीक्रेटली मुझ पे क्रश है। सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत वक्त से चाहता रहा हूँ। ये डायरेक्शन है और अगले 1 महीने तक ये यही पढ़ाई करेगा। सब इसके साथ अच्छे से रहना। डेरेक, तुम कहाँ बैठना चाहोगे? कहीं भी चलेगा। फियोना छुट्टी पर है, तुम अभी के लिए उसकी जगह पर क्यों नहीं बैठ जाते? डेरेक, मुझे माफ कर दो बेटा। बार बार स्कूल बदलने की वजह से तुम सबसे इतना कटने लगे हो। तुम्हारा कोई करीबी दोस्त नहीं है। सोना मना है, आंखें खुली रखो और काम पर लग जाओ। अगर फिजिक्स में फिर से फेल हुए तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अब और काम चोरी नहीं चलेगी फियोना। दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन पर ध्यान दो। कोई भी मेरे इस दिल का जिक्र नहीं करेगा। डायरेक्शन, तुम क्यों हंस रहे हो? फियोना, क्यूट है ना? ये सब फियोना ने बनाया है। वो हमारी क्लास की लिटिल सनशाइन है। सब उसे बहुत पसंद करते हैं। तो वो तुम थे जिसने मेरी चुगली की थी। मेरा मतलब मेरा स्केच मैंने इतने अच्छे से छुपाया था, अचानक मैम को कैसे मिल गया? तभी वो मुझे देखती रहती थी जब मैं स्कूल जाती थी, घूरती थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। डायरेक्शन, तुम सिर्फ उस स्केच की वजह से तो मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत अजीब होगा। नहीं भी और हाँ भी। इस हफ्ते बुलेटिन बोर्ड का हम क्या करें? काश फियोना यहाँ होती, उसके पास हमेशा बेस्ट आइडियाज होते हैं। फिर से फियोना? अरे अगले हफ्ते स्पोर्ट्स मीट है। कोई है जो हमारे क्लास का नाम रोशन करना चाहता है? काश फियोना यहाँ होती। हाँ, अगर वो होती तो हमारी क्लास इस साल भी फर्स्ट ही आती। নতুন ভিডিও তৈরি করতে আমাদের মনোযোগ বাড়ে।